नमस्ते। मैथमेटिशियन ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 6.3। उम्मीद करती हूँ आपने 6.1, 6.2 और थ्योरम्स की वीडियो देखी। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ना कुछ ट्रायंगल्स दे रखे हैं, बोला है इन्हें सिमिलर प्रूफ करो या समरूप प्रूफ करो। पहले तो हमें पता होना चाहिए, जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे, सर्वागसम प्रूफ करते थे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। इसके अंदर किस किस क्राइटेरिया से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। पहले तो होता है साइड साइड साइड, जैसे उसमें होता था ऐसा ही है, बस ये साइड बराबर ना प्रूफ करके हम प्रपोर्शन में दिखा। मैं आपको सब समझाऊंगी, बस अभी आता आप देख लीजिए कि किन 4 क्राइटेरिया से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा साइड एंगल साइड, तीसरा एंगल एंगल एंगल, चौथा एंगल एंगल। ये 4 तरीके हैं जिनसे हम किन्हीं भी 2 ट्रायंगल में, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। मैंने कहीं पर भी क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की बात करी है। अगर मुझे 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, मैं इन 4 तरीके से उन्हें सिमिलर प्रूफ कर सकती हूँ। अब देखिए, मेरे को यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या है, मैं सबको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी आपको कि साइड 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 कैसे लगता है, सारी चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू। क्या बोला है इसके अंदर, 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, एक है ABC, एक है PQR। आपको बोला है इन दोनों को करके दिखाओ भाई, सिमिलर है या नहीं है, मतलब प्रूफ भी नहीं, सिमिलर है या नहीं है बताओ मुझको। आप क्या कह सकते हो कि एंगल A बराबर एंगल P दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना, एंगल A बराबर एंगल P। यहाँ लिख देना बस कौन से ट्राइंगल का पहले ले रहे हो। हम इन ट्राइंगल ABC एंड फिर ले रहे हैं PQR का। ABC का मैंने ट्राइंगल ले लिया A, PQR का एंगल ले लिया P। किसके बराबर है ये दोनों? 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। एंगल B 80 है, एंगल Q 80 है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 80 डिग्री। थर्ड क्या लिख सकते हैं हम? थर्ड हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल R। किसके इक्वल है ये भाई? ये हमारा 40 डिग्री। तीनों एंगल बराबर हो गए, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये सिमिलर हो गया इसके किस प्रॉपर्टी से? 3 एंगल, ये भी एक एंगल, ये भी एक एंगल, ये भी एक एंगल, तो ये दोनों क्या हो गए भाई, हमारे समरूप हो गए। ट्राइंगल ABC समरूप का साइन होता है ना ये, PQR के बाय किस क्राइटेरिया, किस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल सिमिलर हो गए बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आपको समझ आ गया AAA कैसे यूज करना होता है, जहाँ पर तीनों एंगल के इक्वल हो जाते हैं। साइड के बारे में हमें नहीं पता अभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एंगल नहीं लिखा, तो मतलब ये मैं नहीं लगा सकती क्योंकि इसके अंदर एंगल चाहिए, ये भी नहीं लगा सकती क्योंकि इसमें भी एंगल चाहिए, ये भी नहीं लगा सकती क्योंकि कम से कम एक एंगल तो चाहिए ना मुझे इसमें भी। तरीका कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ S का बचा। मैंने कहा सबसे पहले हमें क्या नोट करना होता है कि टेबल में कौन से है। 2.5 के टेबल में 2.5 मतलब 2.5 है ना, 2.5 का दुगना क्या होता है 5। इसके बटे में ये लेके देख लूँगी। 2 के टेबल में 6 भी आता है, 4 भी आता है। चलो मान लो मैंने 2 के बटे में 6 ले लिया, 2/6 ले लिया। 3 के टेबल में तो 4 नहीं आता ना, तो मतलब 3 और 6 ले लेंगे, 2 और 4 ले लेंगे। क्या क्या लेके चल रहे हैं देखो, मैंने कहा मैंने ए बी ले लिया, ए बी अपॉन में 2 के टेबल वाला क्यू आर ले लिया, तो क्या निकल गया 2/4 कट करके कितना आ गया 1/2। बी सी ले लिया, अपॉन में साइड हमने ले ली पी आर। बी सी थी 2.5 अपॉन में 5। अगर डिवाइड करना नहीं आता है तो सिंपल हिंदी में सोच के देखो, 2.5 मतलब क्या होता है 2.5, 2.5 का दुगना ही तो होता है 5, तो कट के कितना आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने ए सी साइड ले ली इसकी, और यहाँ से पी क्यू ले ली, कितना आ गया 3/6। इसे भी कट करके कितना आ गया 1/2। आपको लग रहा है सारी साइड के रेशियो 1/2 1/2 1/2 ही आ रहे हैं, मतलब मैं लिख सकती हूँ ए बी अपॉन में क्यू आर इक्वल हो गया बी सी अपॉन में पी आर इक्वल हो गया ए सी अपॉन में पी क्यू के। किसके इक्वल? 1/2। तीनों साइड के अगर रेशियो इक्वल आ जाते हैं, फिर से मैं क्या लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया प्रूफ।
आई होप आपको ये वाली चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब देखिए अगला ट्रायंगल दे रखा है, इसमें भी वही साइड साइड है, तो हमें साइड 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 ही ट्राई करके देखना है कि सिमिलर है या नहीं है। अब क्या कहा गया है, देखिए फिर से हम वही देखेंगे, 3 के टेबल में 6 आ रहा है, 2 के टेबल में 4 आ रहा है, इनका देखते हैं, करके देख रही हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, LP अपॉन में DF निकाला, 3/6 आया, आगे सोल्व करके 1/2 निकाला, MP अपॉन में EF निकाला, फिर सॉरी EF कह रही हूँ, DE निकाला, आ गया 2/4, ये भी कट कर आ गया 1/2। लेकिन मैंने जब LM अपॉन में EF निकाला, ये आया 2.7/5, इसे काट के कहीं पर भी 1/2 नहीं आ रहा। मतलब मेरी दो साइड तो मिल गई थी जिनका रेशियो बराबर, अनुपात बराबर है, इसके बटे में ये, इसके अपॉन में ये, इनका तो रेशियो मिल गया था, लेकिन तीसरी का सेम नहीं मिल पाया। तो ये हमारे ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल LMP ये नॉट सिमिलर है, समरूप नहीं होंगे। समझ आ गया आपको किस तरीके से चेक करना है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, दो तो साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, दो साइड और एक एंगल। ये एंगल बीच में ही होना चाहिए दोनों साइडों के। किस तरीके से भी मैं बताती हूँ आपको। मैंने MN ले लिया, MN अपॉन में PQ लिया अगर, तो मेरा आ गया 5 अपॉन में, सॉरी 2.5 अपॉन में 5 कट के आ गया 1/2। यहाँ से मैंने ले लिया ML अपॉन में QR, ये भी कितना आ गया मेरा 5/10, ये भी हमारा कट के कितना आ गया 1/2। और एंगल M इक्वल टू है मेरा एंगल Q 70 डिग्री। मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल MNL सिमिलर है ट्राइंगल PQR के बाई साइड एंगल साइड। बट नोट कीजिएगा, जो मैंने दो साइड लिए, एक कोई सा भी ट्राइंगल चूज़ कर लीजिए, है ना। मैंने ये ट्राइंगल चूज़ किया, इसके अंदर मैंने ये साइड लेके चली हूँ, एक बार ये साइड लेके चली हूँ, इसके बीच का एंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये लेती और ये लेती तो ये वाला एंगल लेना चाहिए मुझे। तो मैंने ये दोनों साइड लिए तो इसके बीच का एंगल, इस ट्रायंगल के अंदर मैंने ये दो साइड लिए तो इसके बीच के एंगल के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए था। नेक्स्ट वाले में जैसे आप देखेंगे 2.5 अपॉन में 5 आएगा तो ये भी दोबारा 1/2 आ जाएगा, 3/6 आएगा तो ये भी कट के 1/2 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों साइड के बीच का एंगल 80 है, मुझे इन दोनों साइड के बीच का एंगल 80 चाहिए था, मुझे कोई और दे रखा है, इसके बारे में कुछ बता नहीं रखा, तो ये भी मेरा सिमिलर नहीं होगा, या फिर क्या कह सकते हैं, समरूप नहीं होगा। क्या बोला है मैंने, SAS मतलब होता है साइड, फिर बाद में बीच में एंगल आना चाहिए, फिर साइड, साइड देखो साइड, फिर एंगल, और फिर जाके हम साइड पे पहुंचेंगे। रास्ते में एंगल आना चाहिए उनके, तभी हम SAS लगा सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। लेट्स टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक।